चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। लेकिन अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। Xiaomi कंपनी ने 900 लोगों को नौकरी से निकाला। ई कॉमर्स ज्वाइंट वेफेयर भी छटनी करने जा रहा है। आर्थिक मंदी के चलते और घाटे की बात करते हुए कंपनी कर्मचारियों की छटनी कर रही है। कैब सर्विस देने वाली कंपनी ओला ने अपने ग्राहक से महज 5 किलोमीटर के वसूले 861 रुपए। अब बदले में हर जाने में देने होंगे 95,000 रुपए। ग्राहक ने शिकायत की तो अब कोर्ट ने भुगतान का आदेश दिया, जो कि ओला को पड़ गया महंगा। व्हाट्सएप यूजर के लिए बड़ी खबर, अब चैट लिस्ट में स्टेटस दिखाएगा व्हाट्सएप। डिलीट किया मैसेज रिकवर भी आप कर सकोगे। बीटा यूजर्स के लिए जारी हुआ नया फीचर। फेसबुक की तरह डीपी पे क्लिक करके आप स्टेटस देख पाओगे। जीएसटी को लेकर नया नियम, सालाना 20 लाख से ज्यादा कमाने वाले अतिथि, विद्वान या जो कवि या शिक्षक, उन पर भी लगेगा 18% जीएसटी। रूस ने यूक्रेन के ऊपर परमाणु संयंत्र के करीब दागी मिसाइल, 4 बच्चों समेत 12 लोगों की घायल होने की खबर। पंजाब हरियाणा के बीच बनी बड़ी सहमति, शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच हुई बैठक में नाम को लेकर बनी सहमति। अब चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम होगा शहीद भगत सिंह। 2024 तक फिर चांद पर होंगे इंसान के कदम। चंद्रमा पर चुने गए 13 स्थान जहां उतर सकेंगे अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप ऐसे 13 स्थानों की पहचान की है जहां लैंडिंग की जा सकती है। नासा 2024 में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत के सामने श्रीलंका ने बताया अपना दर्द, कहा कि हम छोटे देश हैं, चीन को नहीं दे सकते जवाब। अभी हाल ही में चीन का एक जहाज समुद्री सीमा में श्रीलंका के आसपास भटक रहा है, जो कि भारत और श्रीलंका का डेटा जुटा रहा है। लेकिन श्रीलंका उसको कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि श्रीलंका एक छोटा देश है और चीन उसकी बात मानेगा नहीं। श्रीलंका ने साफ कर दिया कि भारत हमारी परिस्थिति को समझे, हम चाइना को जवाब नहीं दे सकते हैं। जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच होने वाले वनडे में टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीता दूसरा वनडे। सीरीज में ली 2-0 की अजय बढ़त। टीम इंडिया ने लगातार चौथे वनडे सीरीज अपने नाम कर लिए। दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। संजू सैमसन और शार्दुल रहे जीत के हीरो। एशिया कप के पहले पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। शाहीन अफरीदी टूर्नामेंट से हुए बाहर। वर्ल्ड कप में कोहली, रोहित और राहुल को किया था आउट। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का है सुनहरा मौका। कल तक यानी कि 22 अगस्त से ही ये खुल रहा है, जिसमें आप पैसा लगा सकोगे। 1 ग्राम सोने के लिए आपको 5,147 रुपए चुकाने होंगे, जहां 24 कैरेट शुद्ध क्वालिटी में होता है सोने में निवेश। बॉलीवुड से बड़ी खबर है, सोनम कपूर और अनिल कपूर के घर हुआ बेटा। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर दी बेटे के जन्म की जानकारी। खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ केंद्र लेगा एक्शन। गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसी को दिए खालिस्तानी नेटवर्क को खत्म करने के आदेश। कल जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में 800 लोगों की क्षमता वाली जगह पर 50,000 लोग पहुंच गए। रात 2 बजे मंगला आरती में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि 50 लोग बेहोश होकर गिर पड़े और 2 लोगों की दम घुटने से हुई मौत। दिल्ली में इंटरनेशनल फेक पासपोर्ट रैकेट का खुलासा। मास्टरमाइंड सहित 5 लोग हुए गिरफ्तार। 200 लोगों को भेज चुके हैं फेक पासपोर्ट के जरिए विदेश। लगभग 325 फर्जी पासपोर्ट और 175 फर्जी वीजा हुए बरामद। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन का वीजा भी है शामिल। अमीर देश कर रहे हैं ईंधन की मनमानी खपत, फ्यूल की ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। ऐसे में गरीब देशों में फैल रही अशांति। दुनिया भर में एक तरफ ईंधन की कमी, वहीं अमीर देश जो है वो धड़ल्ले से पेट्रोल की खपत कर रहे हैं, डीजल की खपत कर रहे हैं। ऐसे में जनता को राहत दिलाने के लिए सरकार की जो मिलने वाली सब्सिडी है वो भी कारगर साबित नहीं हो पा रही। पंजाब में सुअरों में मिला अफ्रीकन स्वाइन फीवर, सुअर के मांस पर लगी रोक। पंजाब के पशुपालन, मछली पालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भल्लूर ने बताया कि ICMR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल द्वारा जिला पटियाला से भेजे गए सुअरों के सैंपल में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से पीड़ित सुअरों को मारेगी सरकार और सुअर पालकों को देगी मुआवजा। दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी पाने के लिए अब पूरी करनी होगी एक शर्त। आपको एक मिस्ड कॉल देना होगा। अभी तक दिल्ली में आपको बता दें कि लगभग 47,11,176 परिवार सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं।
इंडियन आर्मी को इमरजेंसी पावर्स देने की है तैयारी। फास्ट ट्रैक रूट के जरिए खरीदेंगे जरूरी हथियार। अगले हफ्ते बैठक में मिल सकती है मंजूरी। पावर्स मिलने के बाद कोई भी हथियार या सिस्टम खरीदे जा सकेंगे। उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आर्मी को पहली बार ऐसी पावर्स दी गई थी। अब कम समय में चीन और पाकिस्तान को मिलेगा जवाब। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचेगी 5 सितंबर को। 5 सितंबर को वो भारत आने वाली है और पीएम मोदी के साथ करेगी स्वाधीनता सड़क का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 रही। हालांकि किसी के भी जान माल या हताहत की खबर सामने नहीं आई। दुनिया भर के आंकड़ों के मुकाबले भारत के अंदर बैंक खाते बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज। देश की 78% महिलाएं और 78% गरीब आबादी भी जुड़ चुके हैं बैंक खाते से, यानी कि उनका भी बैंक खाता खुल चुका है। वैष्णो देवी यात्रा फिर से खुल चुकी है। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण इस पर अस्थायी रोक लग गई थी, जो कि आज से ही वापस खुल चुकी है। एफडी पर मिलेगा अब ज्यादा रिटर्न। आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। पीएनबी ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। प्रेशर हॉर्न यानी कि ज्यादा तेज साउंड निकालने वाले हॉर्न और साइलेंसर बुलेट वगैरह में लगाते हैं जो कि ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं, उन वाहनों पर लगेगा भारी जुर्माना। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया कि अब शोर जो है वो नहीं चल पाएगा। अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र का खाता खुलवाने के लिए आपको नहीं जाना होगा डाक विभाग। घर बैठे ही आपका ये काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। यूपी सरकार किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा ऐलान। अब उन्हें मिलेगी पूरी बिजली और नहीं कटेंगे अन्नदाताओं के ट्यूबवेल कनेक्शन। अगर उनका बिजली बिल बकाया चल भी रहा है तो उन्हें किस्तों में वसूला जाएगा। इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे के मौके पर आरबीएल बैंक ने शुरू की स्पेशल एफडी स्कीम, जहां पर आपको अब तक का सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा किसी भी बैंक के मुकाबले। 7.75% ब्याज मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों को। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक लॉन्च हो चुकी है। नया इंजन पुराने के मुकाबले 55 किलो वजन में भी हल्का और एडवांस फीचर के साथ पहले के मुकाबले 14% माइलेज ज्यादा भी मिलेगा। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टाटा की तरफ से भी बड़ा ऐलान हो चुका है। टाटा मोटर्स महज 6,45,000 रुपए में टियागो का नया वेरिएंट एक्सटी रिदम पेश कर चुकी है, जिसमें फीचर्स और खूबियां देखकर आप भी खरीदना चाहेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की रेड। 14 घंटे चली लगातार पूछताछ। सीबीआई की छापेमारी में 31 जगहों पर तलाशी ली गई। वहीं सीबीआई छापों पर भाजपा और आम आदमी पार्टी जुबानी जंग में हुई आमने सामने। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में रेवड़ी और बेवड़ी सरकार है। इस पर सिसोदिया बोले कि मुझे जेल भेजने की है इनकी तैयारी। सीबीआई की कार्रवाई के बीच दिल्ली सरकार के 12 आईएएस और 70 एडहॉक अफसरों का हुआ ट्रांसफर। सिसोदिया के मातहत सबसे ज्यादा अधिकारी। सिसोदिया पर 17 अगस्त को ही दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली एक्साइज स्कैम के अंदर 3 आबकारी अफसर समेत 9 कारोबारी और 2 कंपनियों के भी नाम है शामिल। और खबर है कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हेल्थ अपडेट को लेकर। राजू श्रीवास्तव की हालत में थोड़ा सुधार। हेवी एंटीबायोटिक डोज कम करने से हुआ असर। जॉनी लीवर भी पहुंचे उनकी स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लेने। अब छोटे बच्चों के लिए नेटफ्लिक्स करने जा रहा है बड़ा बदलाव। किड्स फीचर अलाउ करेगा, जिसमें वेब सीरीज नहीं बल्कि एनिमेशन वीडियो जो है वो दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजीव गांधी न्याय योजना की दूसरी किस्त जारी। सीएम ने 26 लाख किसानों के खातों में भेजे 1750 करोड़ रुपए। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे आज और कल भोपाल में। उनके स्वागत के लिए सज रही है राजधानी। खूबसूरत पेंटिंग भी बन रही है। सड़कों के गड्ढे जो वो भरे जाएंगे। व्यवस्था पूरी तैयार कर ली जाएगी। अब रेलवे स्टेशनों पर भी होंगे आधार से जुड़े सारे काम। महाराष्ट्र के स्टेशन पर खुल चुका है आधार सेंटर। देश भर में ये रेलवे खोलने जा रहा है। वक्त हो चुका है ताजा तरीन मौसम समाचार को जानने का। जल्दी से कुछ हेडलाइंस अलर्ट से आपको अवगत करा देगी। हिमाचल के अंदर बारिश ने बरपाया कहर। 20 लोगों की हुई मौत, 6 लोग हुए लापता। रेलवे का पुल भी ढह चुका है। तस्वीरों में हालात आप देख सकते हो। भारी बारिश से मचा हाहाकार। लगभग 742 सड़कें और 2000 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद। अगले 46 घंटे भारी बारिश का खतरा बरकरार। तबाही की तस्वीरें आप
फोटोज में देख सकते हो। बीते 24 घंटों में देश में 30 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और ओडिशा में। उत्तराखंड में 3 नेशनल हाईवे समेत 250 सड़कें बंद। वाहनों के पहिए थमे, सैकड़ों यात्री बीच में फंसे। दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर। पानी का जल स्तर जो वो अब थोड़ा सा नीचे आया है। राजस्थान में भी अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। जयपुर समेत 13 जिलों में 8 इंच तक बरस सकता है पानी। 24 अगस्त तक चलेगा बारिश का दौर। बाकी संपूर्ण भारत का आज 21 अगस्त का मौसम का पूर्वानुमान अधिक डिटेल में आप देख सकते हो। देश भर में बन रहे मौसमी सिस्टम। पिछले 24 घंटों के दौरान भी देश भर में कई मौसमी हलचल हुई। अगले 24 घंटों की मौसम की संभावित गतिविधि अधिक डिटेल में आप देख सकते हो। अंत में अवगत कराते हैं आपको सोने चांदी और कोरोना से जुड़े अपडेट। बता दें, सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट इस हफ्ते। सोना प्रति 10 ग्राम 51,800 रुपए चल रहा है और बात करें चांदी की तो 55,800 रुपए प्रति किलोग्राम बाजार कर रही है। लगभग 2,000 रुपए सस्ती हो चुकी है चांदी। लंपी वायरस को रोकने के लिए चरखी दादरी में धारा 144 लागू। नियम का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। और अंतिम अपडेट है कोरोना को लेकर। देश के अंदर सामने आए बीते 24 घंटों में 13,272 नए मामले, 36 लोगों की हुई मौत। एक्टिव केस अभी भी 1 लाख के ऊपर बने हुए हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इतना ही। अब तक की जो भी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट थे वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।